पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्व मृतमेति देव। गोविन्द दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामा किल गोपिकल्याण। मुरारि पादार्पित चेतवृत्तिः, दध्यादिकं मोहवशाद्गोचर। गोविन्द दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गोपीवधूकदम्बः, सर्वे मिलित्वा स्वमेवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयामि विष्णोः प्रविदन्ति मर्त्याः, तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति, जीवे सदैव भज सुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्तभक्तार्तिविनाशनानि। गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश। गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जीवे पिबस्व मृतमेति देव। गोविन्द दामोदर माधवेति, जीवे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं। सत्यं हितं त्वां
परमं वदामि आवर्णये था मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। परमात्मा श्री कृष्ण उस जीव के ऊपर कृपा करते हैं जो सभी को आनंद देता है। मानव जीवन में जो सभी को सुख देता है। मानव जीवन में जो दूसरों को यश देता है। उसकी गोद में परमानंद श्री कृष्ण खेलने को आते हैं। नंद बाबा यशोदा जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण खेलने को आए। नंद बाबा का नियम है जीवन में सभी को सुख देना। यशोदा मैया का नियम है जीवन में सभी को यश देना। आपके जीवन में कितना भी अच्छा कार्य क्यों न हो,
सत्कर्म में एक सबसे बड़ा दोष क्या है? जब आप कोई भी सत्कर्म करते हो तो संसार आपकी प्रशंसा करता है। उस समय सामने वाले को हाथ जोड़ करके कहना, भैया सब आपके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है। जीवन में जो दूसरों को यश देता है उसको यशोदा कहते हैं। यशो ददाति इति यशोदा। आपके जीवन में कितना भी अच्छा कार्य क्यों न हो, कभी ऐसा बोलना नहीं ये कार्य मैंने किया है। यशोदा मैया की गोद में सुंदर बालक आया है, गोपी बाल बाल बधाई देने को आ रहे। यशोदा मैया सभी को वंदन करती है, सभी को कहती है, बहन तेरे आशीर्वाद से ही तो बालक हुआ है। मानव जीवन थोड़ा है, इस थोड़े जीवन में सभी का आशीर्वाद लेना है, किसी का श्राप लेना नहीं। सभी की सेवा करो। नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ परमानंद श्री कृष्ण खेलने को आए। आज यशोदा मैया के हाथ में जो भी आ रहा है, यशोदा मैया गोपी गाल वालों को दान कर रही। दान करने से लक्ष्मी अखंड विराजती है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा दान करेंगे तो घर खाली ना हो जाए। आप लोग मकान बनाते हैं, जो मिस्त्री मकान बनाता है उसके नीचे हेल्पर रहते हैं, जिसको कहते हैं बेलदार। मिस्त्री के नीचे जो रहते हैं वो मिस्त्री को कभी खाली नहीं बैठने देते। जीवन में जो दान मुक्त होते हैं, अर्थात कर मुक्त होकर के जो दान करते हैं, उनके पीछे भगवान नारायण रहते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तू कितना दान करेगा, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ। दाता के संपत्ति रहे, आठों पहर हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ ऐश्वर्य शक्ति नाचने लगी। यशोदा मैया के हाथ में जो आ रहा है, यशोदा मैया सभी को दान कर रही। भगवान जिसको देते हैं वही उदार हो सकता है। उदार होना कोई सरल नहीं है, उदार होना बड़ा कठिन। संसार से जिसको मिला है वो उदार नहीं हो सकता। संसार कितना भी देवे, संसार कंगाल है तो संसार दूसरों को क्या देगा। दीन दुखियों की सेवा वही कर सकता है जिसको भगवान ने दिया है। भगवान जिसको देते हैं उसी का हृदय विशाल बनता है, उसी का हृदय उदार होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजा आज यशोदा मैया के हाथ में जो आ रहा है, यशोदा मैया वस्तु को देखती नहीं है, जिस गोपी को जो देना है तत्काल दे देती है। कितने लोग दान करते हैं, दान करने के बाद पछताते हैं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दान करना है तो सत्पात्र को दान करो। सत्पात्रे दीयते दानम तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान जिसको देने जा रहे हो उसके जीवन को देखो। उत्तम व्यक्ति जहां भी दिखाई देवे तत्काल उसको समर्पण करो। दान देने के बाद देखना नहीं है मेरा पैसा कहाँ गया। दान देने के बाद जिसको दिए हुए दान के प्रति विचार आता है कि मेरा पैसा कहाँ गया, वो दानी नहीं। विचार करना है तो पहले विचार करो। सुखदेव जी ने कहा राजा अष्टमी के दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नवमी के दिन गोकुल में नंदोत्सव हुआ। द्वादशी के दिन कैलाश से भोले बाबा शिवजी महाराज दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा कंस को कर देने मथुरा जा रहे। भोले बाबा शिवजी का नियम है भगवान का कोई भी अवतार होता है भोले बाबा शिवजी महाराज उस अवतार का दर्शन करने जाते हैं। भोले बाबा शिवजी ने नारद जी के मुख से सुना भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को मारने के लिए अवतार लिया है। भोले बाबा शिवजी महाराज कैलाश से ब्रज में जा रहे हैं। स्वरूप को छुपाया। भोले बाबा शिवजी ने साधु का वेश बना लिया। शिवजी महाराज ने विचार किया यदि इसी स्वरूप से जाऊंगा तो माँ यशोदा मेरे को पहचान जाएगी, ये तो शिव है। शिवजी महाराज दर्शन करने जा रहे हैं। शिवजी महाराज अपने स्वरूप को छुपाते। जो अपने स्वरूप को छुपाते हैं उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। जो स्वरूप को बतलाना चाहता है उसी को जीव कहते हैं। आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हो दूसरे को बताने की जरूरत क्या है, उसको छुपाना सीखो। मनुष्य का स्वभाव है मनुष्य जो भी अच्छा कार्य करना चाहता है वो सभी को बतलाना चाहता है। जिस प्रकार आप धन को छुपाते हो, मनुष्य यदि अपने स्वरूप को बतलाना चाहता है तो घर में कितना धन छुपा हुआ है दूसरे को कहने की इच्छा क्यों नहीं होती। जिस प्रकार आप धन को छुपाते हो उसी प्रकार भक्ति भी धन है। भगवान के भजन को छुपाना सीखो। मनुष्य का स्वभाव है जो सत्कर्म करता है वो वाणी से कह देता है। किए हुए सत्कर्म को जो वाणी से व्यक्त कर देते हैं उनका वो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। महाभारत में ययाति राजा की कथा आती है। मानव जीवन में जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो अगले जन्म में इंद्र हो जाता है। ययाति राजा ने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञों को किया। ययाति राजा इंद्रलोक के मालिक हो गए। इंद्र दुखी होकर गुरु बृहस्पति के पास में जाते। इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति जी को कहा गुरुदेव मेरा राज्य तो ययाति राजा ने छीन लिया।
मेरा राज्य मेरे को कैसे मिल सकता है? बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र चिंता न करो, जाकर के ययाति राजा से प्रश्न करो, आपने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण आप इंद्र हो गए हो। ययाति राजा जिस समय किए हुए पुण्य को वाणी से गाएगा, उसी समय उसका संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने आकर के प्रश्न किया, महाराज आप तो महान इंद्रलोक के मालिक तो हो गए हो, परंतु ये तो बताओ पृथ्वी पर कौन सा सत्कर्म करके आए? ययाति राजा अभिमान में इंद्र को कह रहे हैं, अरे इंद्र तेरे को पता नहीं है, मैंने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए पुण्य को जब वर्णन किया, उसी समय सभी पुण्य नष्ट हो गए। ययाति राजा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। सुखदेव जी ने कहा, राजा कलयुग का मानव धर्म तो करेगा, धर्म के लिए धर्म नहीं करेगा। कलयुग का मानव यशोर्थे धर्म सेवनम, मेरा यश होवे, मेरा नाम होवे, इसलिए धर्म करेगा। धर्म के लिए धर्म करने वाले बहुत कम। आप जिसको देना चाहते हो उसको इस प्रकार देना, तीसरे को खबर पड़ेगी नहीं। ठंडी के दिन ही कितने लोग कंबल बांटते, ठंडी के दिन है कितने लोग वस्त्र बांटने जाते हैं। देखते हैं छुट्टी का दिन कौन सा है, मेरा धंधा खराब न होवे, जब छुट्टी का दिन होगा मध्याह्न काल में जाकर के थोड़े से कंबल बांट दूंगा। धर्म वह कर सकता है जो दुख सहन करता है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजा शिव के चरित्र को देखो। राजा शिवी ने, दधीची ने, हरिश्चंद्र ने जीवन में धर्म किया, तो धर्म करने के लिए एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नुकसान किए थे। भगवान ने यदि आपको दिया है कंबल रजाई बांटने की इच्छा है, तो रात्रि के 11 बजे घर से निकलो। ठंडी में देखने जाओ ठंड से कौन व्याकुल हो रहा है, झट से उसके ऊपर कंबल डालो और वहां खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय वस्त्र की गर्मी उस गरीब को मिलेगी, आंख खुलने पर वो भगवान को जरूर कहेगा, इसका कल्याण करना। गरीब का हृदय जब पिघलता है, पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। वह आशीर्वाद जो काम करेगा, वो काम दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। जीवन में देना है तो ऐसे को दान करो जिसको आवश्यकता है। प्रथा वृष्टि समुद्रेषु, वर्षा यदि समुद्र में होवे तो उस वर्षा से लाभ क्या होगा? वर्षा तो वहां होनी चाहिए जहां सूखा पड़ रहा है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको अजीर्ण हो रहा है, उसको भोजन कराने से क्या होगा? अपना पैसा डालना है तो भगवान के दो मुख हैं, गाय और गरीब। अपने पैसे को किसी ऐसे गरीब के पेट में डालो जिससे शांति मिलकर के आपको आशीर्वाद मिले। वृथा तृप्तस्य भोजनम,
वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। जो समर्थ है उसको दान करने से कोई लाभ नहीं। वृथा दीपो दिवापि च, दिन में सूर्य नारायण को देखते हुए जो दीपक जला रहा है कि मैं अंधकार को मिटा दूंगा, वो दीपक व्यर्थ है। सूर्य नारायण तो संसार को प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य नारायण के प्रकाश के आगे दीपक क्या करेगा। आप जो भी सत्कर्म कर रहे हो उस सत्कर्म को कथा सुनने के बाद छुपाना सीखो। भक्ति किसी को बतलाने के लिए नहीं है, भक्ति तो मन को शांत रखने का साधन। बोले बाबा शिवजी महाराज ने साधु का वेश बनाया, साधु का वेश बना करके साथ में 2 भक्तों को लेकर के चल रहे। विचार करें, आज भोले बाबा शिवजी महाराज और श्री कृष्ण दोनों एक होने वाले। सनातन धर्म में हरि और हर दोनों की पूजा के महत्व को बतलाते हैं। हरि और हर में कोई भी अंतर नहीं। सनातन धर्म में हरि हर दोनों एक है। कोई व्यक्ति राम की भक्ति करे, कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करे, विष्णु की भक्ति करे, सभी को शिव भक्ति करने की बहुत आवश्यकता है। भोले बाबा की भक्ति के बिना जीवन में काम मरता नहीं। काम जीवात्मा और ईश्वर के मिलन में विघ्न कर रहा है। सनातन धर्म में 2 महान देव हैं, हरि और हर। आज हरि हर दोनों एक होने जा रहे हैं। संसार में 2 धर्म हैं। एक धर्म का नाम है प्रवृत्ति धर्म और दूसरे धर्म का नाम है निवृत्ति धर्म। भगवान श्री कृष्ण जगत को प्रवृत्ति धर्म सिखलाते हैं। भगवान श्री शिवजी महाराज जगत को निवृत्ति धर्म सिखलाते हैं। मानव जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की आवश्यकता है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, शास्त्र कह रहा है, संत कह रहे हैं, आप संसार में खूब काम करो, अधिक से अधिक काम करो, इसका नाम है प्रवृत्ति। संसार का काम करने के बाद कुछ समय के लिए संसार को भूल जाना, इसका नाम है निवृत्ति मार्ग। भगवान ने हमको आपको 24 घंटे का समय दिया है। कथा तो 16 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, फिर करोगे क्या? कथा सुनने के बाद ऐसा कार्यक्रम बनाओ, मन को कहना, मन भगवान ने तेरे को 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे में तेरे को संसार की प्रवृत्ति भी करनी पड़ेगी और कुछ समय संसार को भूलना भी पड़ेगा। संसार को भूल जाने में सुख है, संसार को याद करने में सुख नहीं। रात्रि में भोजन करने के बाद आप सो जाते हो, निद्रा में आपको सुख मिल रहा है, निद्रा में आपको शांति मिलती है, आप कोई काम तो नहीं करते। निद्रा में आपको सुख शांति दोनों मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? निद्रा में मनुष्य संसार को भूल जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजा इसी से सिद्ध हो रहा है, मनुष्य निद्रा में कोई काम तो नहीं करता, बिना काम किए उसको सुख शांति क्यों मिल रही है?
निद्रा में जो सुख शांति मिल रही है उसका एक ही कारण है, निद्रा में मनुष्य संसार को भूल जाता है। संसार को भूल जाने में सुख है, संसार को याद करने में सुख नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए संसार को भूलना ही पड़ेगा। मनुष्य जब काम करने के बाद एकांत में विश्राम करने जाता है, निद्रा आती नहीं है, तो मनुष्य संसार को भूलता नहीं है। यही विचार करता है बाजार का भाव घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होने वाला है। धर्म दो है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मानव 24 घंटे संसार का कार्य नहीं कर सकता और मानव 24 घंटे संसार को छोड़ करके रह सकता नहीं। 24 घंटे का समय भगवान ने हमको आपको दिया है, ऐसा कार्यक्रम बनाओ, कुछ समय संसार का काम करो और कुछ समय संसार को भूल जाओ। 24 घंटे का समय मिला है, 6 घंटे निद्रा के लिए निकालो। आज से ऐसा निश्चय कर लो, अब मेरे को 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं। कितने लोगों को जब देखो तब नींद आ जाती है। जीवन जिसका निद्रा में जा रहा है वो भगवान की भक्ति करेगा। आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी ग्रंथ में लिखा है, पुरुषार्थ साधनी भूतम आयुस्तु तारुण्यमेव। संसार में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनको यदि देने वाली अवस्था है तो उसका नाम है तरुणावस्था। वो तरुणावस्था यदि निद्रा में निकल जाएगी, सोने में निकल जाएगी, तो जीवन में क्या कर पाओगे। निद्रया ह्रियते नक्तम। सुखदेव जी ने कहा, राजा मनुष्य भी रात्रि का जो समय है वो सोने में जा रहा है। व्यवायेन च वा वयः। व्यवाय का संस्कृत में अर्थ होता है स्त्रिया सह रमणेन ह्रियते। रात्रि का बहुत सा समय स्त्री के मोह में निकल जाता है। दिन का जो समय है वो अर्थ की चिंता में जा रहा है। दिवाचार्थी आया राजन, पैसा कहाँ से मिलेगा। और जब पैसा मिल जाता है तो इसको कैसे छुपा करके बचा करके रखना है, इसी चिंता में जीवन जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। 24 घंटे का समय मिला है, 6 घंटे निद्रा के लिए निकालो। आज से दृढ़ निश्चय कर लो, अब मेरे को 6 घंटे से ज़्यादा सोना ही नहीं। आप कहोगे महाराज क्या करें, निद्रा मेरे को बहुत आती है, जब देखो तब आंखों में नींद आती ही रहती। निद्रा को जीतना है तो शरीर के अंदर सत्वगुण को बढ़ाओ। सादा भोजन करो। 7वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा निद्राम सत्व विषेवया। जो निद्रा को जीतना चाहता है वो सादा भोजन करे, सादा भोजन करे और कम भोजन करे। 4 रोटी की यदि भूख है तो 3 रोटी खा करके रहो। भूख है 4 रोटी की और खाओगे 6 रोटी तो निद्रा तो जला आएगी। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन महान पुरुषों ने सबसे पहले निद्रा को जीता है। अर्जुन का नाम है गुडाकेश। गीता में अर्जुन का ये नाम अनेक बार आया है, गुडाकेश। गुणाका का अर्थ होता है निद्रा।
निद्रा को जिसने जीत लिया है, जो निद्रा का स्वामी है, उसको कहते हैं अर्जुन। 6 घंटे निद्रा के लिए निकालो। 16 घंटे का 18 घंटे का समय हमारे आपके पास बच गया। 18 घंटे का जो समय है, 2 घंटे शरीर के लिए निकालो। 2 घंटे शरीर के लिए निकालो। इसका अर्थ क्या है? 2 घंटे शरीर को देखो, कहीं मेरा शरीर तो नहीं बिगड़ रहा है। जिस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, उस शरीर को थोड़ा सुख भी देना है। शरीर को सुख तो देना, परंतु उतना ही सुख देना जिस सुख में भगवान याद आवे। संसार का जो सुख हमको भगवान से दूर कर देता है, वो सुख नहीं है, वो तो दुख है। 2 घंटे शरीर के लिए निकालो। 6 और 2 हो गए 8, 16 घंटे का समय बच गया। 16 घंटे में से 4 घंटे भगवान नारायण के लिए निकालो। 4 घंटे भगवान के लिए निकालो। इसका अर्थ क्या है? 24 घंटे में 4 घंटे संसार बने के बिगड़े, अब मेरे को संसार देखना ही नहीं। मनुष्य संसार में इतना मग्न होता जा रहा है, जब पूजा करने बैठता है, कोई भी घंटी बजती है, जरा देखो फोन कहाँ से आया। क्या जीवन इसीलिए आया मिला है? आपसे मिलने वाले जितने भी लोग हैं, सभी को बोल करके रखो 4 घंटे में भगवान की भक्ति में जाता। 4 घंटे में आप कितना भी प्रयत्न करना, मैं आपसे मिलने वाला नहीं। भगवान देखते हैं निश्चिंत होकर के मेरे सामने कौन बैठता है। 4 घंटे भगवान के लिए निकालो। 4 घंटे प्रेम से एक आसन से बैठ कर के भगवान के नाम का जप करो। 6 घंटे निद्रा में जाते हैं। 2 घंटे शरीर को देखने में, सुधारने में जा रहे हैं। 4 घंटे भगवान के सामने जा रहे हैं। अब हमारे आपके जीवन में 12 घंटे का समय बच गया। 12 घंटे संसार का व्यवहार करो। 12 घंटे संसार की प्रवृत्ति करो, संसार में काम करो। प्रवृत्ति तो करना, परंतु जो पाप छोड़ कर के प्रवृत्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति हो जाती है। संसार की प्रवृत्ति तो करो, प्रवृत्ति करने के लिए मना कौन करता है? परंतु संसार का जो भी कार्य है, पाप छोड़ कर के करोगे तो आपका वो कार्य भक्ति हो जाएगा। जीवन जीना भी एक कला है। जिसको जीना आता नहीं है, वो जीवन में क्या करेगा? आज से संसार की चिंता छोड़ो, कल क्या होगा। जिस मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, वो मनुष्य कल की चिंता कर रहा है। पशु पक्षी तो नहीं करते। मनुष्य से तो पशु पक्षी अच्छे हैं। सूर्य अस्त में जाने के बाद कोई भी पशु पक्षी संसार में शोर नहीं मचाता। सूर्य अस्त में जाने के बाद पशु पक्षी भी काम नहीं करते। एक मनुष्य ऐसा हुआ है जो दिन रात भाग रहा है। जिस सुख के लिए भाग रहा है, वो सुख तो हाथ लगता ही नहीं। भगवान कहते हैं, बेटा मेरे को छोड़ करके जितना भागेगा उतना ही अशांत होता जाएगा। शांति संसार में नहीं है, शांति है भगवान के चरणों में। जब तक भगवान के पाद पद्मों का चिंतन नहीं करोगे, याद रखना जीवन में सुख मिलने ही वाला नहीं।
भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को निवेदन करो ना। जीवन बहुत निकल चुका है, अब इतना जीवन निकल कर के जा रहा है, परंतु मेरे को आज तक सुख शांति नहीं मिली। अब मेरे जीवन को जीवन तो बनाओ। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जान का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली। तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु को क्या प्रार्थना करोगे? प्रेम से भगवान को मनाओ और प्रार्थना करो, हे नाथ बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बने जिस तरह ऐसा बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बना दो, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जान का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। भक्त भगवान को कह रहा है कि महाराज मैं आपको कहाँ मिलने को आऊं, अपना पता तो बताओ। भक्त क्या कह रहा है? कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुम्हें को ढूंढूं, कहाँ तुम्हें को पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुम
कहाँ तुम्हें को पाऊं। कृपा करके अपना पता तो लिखा दो। 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 नहीं है जरूरत हमें ढूंढने की। 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 तुम अपने मन को निर्मल बना लो। 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 प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जान का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो धर्म है। भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म सिखलाते हैं। भगवान भोले बाबा शिव जी महाराज निवृत्ति धर्म सिखलाते हैं। मानव जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की आवश्यकता है। सज्जनों विचार करें, मानव 24 घंटे प्रवृत्ति कर सकता नहीं है और मानव यदि चाहे तो 24 घंटे निवृत्ति में रह सकता नहीं। दोनों में एक साथ रहना बड़ा कठिन है। एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक किसान की दो कन्या थी। एक कन्या का विवाह किसान के यहाँ हुआ है और दूसरी कन्या का विवाह कुम्हार के यहाँ हुआ है। किसान के यहाँ कोई पुत्र हुआ नहीं है, दो कन्याओं का जन्म हुआ है। किसान ने दोनों कन्याओं का बड़े आनंद के साथ विवाह कर दिया। एक कन्या कुम्हार के यहाँ दी है और दूसरी कन्या किसान के यहाँ दी है। एक दिन पिता ने विचार किया, चलो दोनों कन्याओं को मिलने तो चलना चाहिए। पिता सबसे पहले उस कन्या के यहाँ जाते हैं जो कन्या किसान को दी है। उस कन्या को कहा, बेटी तेरा संसार कैसा चल रहा है? कन्या ने कहा, पिताजी आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। यदि आप मेरे को सुखी देखना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, 15 दिन के अंदर वर्षा होनी ही चाहिए। पिताजी यदि 15 दिन के अंदर पानी नहीं गिरा तो उस साल सब कुछ चौपट होने वाला है। पिता ने कहा, बड़ा अच्छा है। अब दूसरी कन्या को मिलने जाते हैं जो कन्या कुम्हार को दी। पिता ने कहा, कन्या तुम क्या चाहती हो? कन्या ने कहा, पिताजी मिट्टी के बर्तन बनके तैयार हो गए, केवल अग्नि में पकने की तैयारी है। आप यदि मेरे को सुखी देखना चाहते हो तो भगवान को प्रार्थना करो, 15 दिन वर्षा न होवे तो अच्छा है। एक कन्या वर्षा चाहती है, दूसरी कन्या वर्षा नहीं चाहती। पिता एक है। अब वही पिता दोनों कन्याओं को एक साथ प्रसन्न कैसे कर सकता है? इसका अभिप्राय क्या है? जीवात्मा ही किसान। जीवात्मा की दो कन्या हैं, एक का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी का नाम है निवृत्ति। मनुष्य 24 घंटे प्रवृत्ति कर सकता नहीं है, संसार का कार्य कर सकता नहीं है और मनुष्य आकर के इनको भिक्षा देना है। दासी 5 स्वर्ण के पात्र ले आई।
जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ ऐश्वर्य शक्ति नृत्य करती। दासी 5 स्वर्ण के पात्र भोले बाबा शिव जी को दिखाने लगी। शिव जी महाराज साधु वेश में दर्शन करने आए हैं। दासी जो भेंट दिखा रही है, भोले बाबा शिव जी उसको प्रेम से देखते। शिव जी ने कहा, री दासी, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, हम साधु हैं, हमने भगवान के लिए घर छोड़ा है, किसी वस्तु का संग्रह करने के लिए घर छोड़ा नहीं। साधु वह है जिसका धन भगवान, साधु वह है जिसका सर्वस्व श्री कृष्ण। अनात्मनि आत्मबुद्धिर्या अस्वे स्वमिति यामति ही, उसका जीवन ही विलक्षण हो जाता है। दासी को कहा, दासी, हमको श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हो रही। दर्शन क्या है? आंखों के द्वारा भगवान के स्वरूप को अंदर ले जाना, इसका नाम है दर्शन। भोले बाबा शिवजी महाराज को दर्शन करने की इच्छा है। आप दर्शन करने जाते हो, कितने लोग दर्शन करने जाते हैं, मंदिर से बाहर आने के बाद उनको पूछना, आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने थे, आज भगवान के हाथ में क्या क्या आभूषण था, लोग बता नहीं पाते। लोग दर्शन करने नहीं, लोग भक्ति का केवल नाटक करने जाते हैं। आज मंदिरों में कथाओं में भीड़ बहुत होने लगी। इसका अर्थ क्या है? लोग कह रहे हैं धर्म का प्रचार बढ़ रहा है। धर्म का प्रचार नहीं, धर्म का प्रदर्शन बढ़ रहा है। जब तक आचरण नहीं होगा जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं। कितने लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पर जाते हैं, सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाते हैं, बच्चों को साथ में लेकर के दर्शन करने गए, दर्शन किया, भीड़ बहुत हो रही। दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर आए, पत्नी ने पति को कहा, देखो जरा घड़ी में क्या बज रहा है। पति ने कहा, 9:30 बज रहे हैं। सुनो, अब घर पर जाने से मेरे से बनने वाला नहीं है, चलो बाजार में चाट पकौड़ी खा के चलें। ये हनुमान जी की भक्ति हो रही है। भक्ति वह कर सकता है जो बाजार का खाना छोड़ता है। जीवन में जो बाजार में रखा हुआ है उस पर अनेक लोगों की दृष्टि पड़ती है, उस वस्तु पर दृष्टि दोष आता है। जिस वस्तु को हजारों लोगों की दृष्टि पड़ी है वो भोजन कभी करना नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, दासी, यशोदा जी को जाकर के कहना, यशोदा जी के यहाँ जो बालक हुआ है उस बालक का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने सुना। यशोदा जी ने दासी को कहा, ऐसे न जाने कितने साधु आते ही रहते हैं, दरवाजा बंद कर ले। मैं अपने लाला का दर्शन किसी को नहीं कराऊंगी। मेरा लाला बड़ा सुंदर है, इसको किसी की नजर लग गई तो क्या होगा। दासी ने दरवाजा बंद किया है। भोले बाबा साधु है, आज साधु निराश हुए नहीं। गृहस्थ भिक्षा देवे कि न देवे, गृहस्थ दान करे कि न करे, सच्चा जो साधु है वो कभी निराश नहीं होता। सच्चा साधु वह है जो तिरस्कार मिलने पर भी